हर पर जियो ड्रामा तौबा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसके नेक्स्ट वीडियो में हमें दिखाया जाएगा कि शानी जो होता है वो तो हो चुका है, अब बहुत ही ज़्यादा नेक और बहुत ही ज़्यादा सुधर चुका है। लेकिन इस बात का जो है अनमोल का बाप वो उसका यकीन ही नहीं करता। अनमोल का बाप जो होता है वो तमाम लोगों से चंदा इकट्ठा करके लाता है कि मस्जिद के क्लीन के लिए। तो इसका चंदे को वो ला के मस्जिद के अवाम को देता है। तो मस्जिद का अवाम कहता है कि आप ऐसे करें, ये चंदा जो अभी वैसे इकट्ठे हुए हैं ये आप शानी को दे दें, क्योंकि मेरे घर पर मेरी बेटी की शादी चल रही है, तो मैं कहाँ इसको संभालता फिरूँगा। इस बार जब अनमोल का बाप सिद्दीकी जो है वो शानी को मस्जिद में देखता है तो वो कहता है कैसे कैसे लोगों पर अब यकीन करना पड़ रहा है, इस पर मैं यकीन करूँगा, मैं कभी भी इस पर यकीन नहीं कर सकता। इसने जो जो हमारे साथ किया है मैं वो कभी नहीं भूल सकता और मैं तो इसको कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। इस बार वो ये कहकर पैसे इमाम साहब के हाथ में पकड़ा कर वहाँ से चला जाता है। इस पर इमाम साहब कहते हैं कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, जब कोई इंसान नेकी की तरफ आना चाहता है तो लोग उसको आने नहीं देते और ऊपर से उसको बातें सुनाते हैं। इस पर शानी जो होता है वो खामोश होकर खड़ा रहता है। शानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला की याद में वो गुम हो जाता है। और जब ये सब कुछ सिद्दीकी साहब देखते हैं तो उनको तो यकीन ही नहीं आता। वो सिर्फ ये देखते रहते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कोई इंसान कैसे इतनी जल्दी इतना बदल सकता है। लेकिन शानी तो अब सच में बदल चुका है। दूसरी तरफ अनमोल जो होती है वो सुबह टाइम रेडी होती है और जब वो शानी की वो उसी चादर को देखती है जो चादर उसने रात को उसके कंधों पे दी थी, तो वो उसको देखकर सोचने लग पड़ती है कि वही इंसान है जो मेरे से इतनी ज़्यादा बदतमीजियाँ करता था और कहता था कि जब तुम्हारा कोई काम नहीं है तो तुम इसमें क्यों टांग अड़ा रही हो, और मुझे बहुत सारी बातें सुनाता था और मुझे मेरे घर पे आके हम लोगों को इसने डराया था। और अब देखो यही वो इंसान है जो इतना अच्छा हो गया, जो इतना शरीफ हो गया कि वो अपनी चादर तक उतार के मेरे सर पे उसने दी है। ऐसा कैसे हो सकता है, उसको तो पहले यकीन ही नहीं आता और वो अपनी बहन के सामने कह देती है कि वो इंसान तो सच में बदल चुका है। इस पर बुशरा कहती है कि कौन बदल गया है। इस पर वो कहती है कि नहीं कोई नहीं, मैं खुद से बातें कर रही थी। इस पर वो कहती है कोई तो है जो बदल गया है, लेकिन आप मुझे नहीं बता रहे। इस पर वो कहती है कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, और वो चली जाती है। दूसरी तरफ जब वो ऑफिस जाती है तो कमाल की बहन जो होती है वो ऑलरेडी ऑफिस आई होती है, वो भी सिर्फ अनमोल को देखने के लिए। और वो अनमोल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि मैं बस आज ही तुम्हारा रिश्ता लेकर सदीक़े के घर जाऊँगी और जाकर अनमोल का रिश्ता तुम्हारे लिए पक्का करवा कर लाऊँगी। इस पर अनमोल का रिश्ता लेकर जो कमाल की बहन होती है वो आ जाती है सिद्दीकी के घर। और घर आते ही वो कहते हैं कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी और वो उसके लिए आपको इनकार नहीं मुझे करना, सिर्फ हाँ ही आपको करनी पड़ेगी, और ये मैं आपको पहले कह रही हूँ, आप इसके लिए पहले मुझे वादा करें। इस पर सिद्दीकी कहता है कि जी जी क्यों नहीं, कमाल साहब ने पहले भी हमारी बहुत मदद की है और इनके लिए तो हमारी जान पे हाजिर है, आप कहें क्या चाहिए आपका। इस पर वह कहते हैं कि मैं अपने भाई कमाल के लिए आपकी बेटी अनमोल का रिश्ता मांगने आई हूँ। इस पर जो होती है अनमोल और उसकी बहन बुशरा जो होती है वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और एकदम तो सिद्दीकी भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन अब इस रिश्ते के लिए सिद्दीकी जो होगा वो हाँ कर देगा, क्योंकि सिद्दीकी तो पहले ही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से उसकी बेटी की शादी हो जाए। वो तो चाहता है कि बस दिन ढले ना और उसकी बेटी की शादी हो जाए, इसलिए वो उसकी कमाल की इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेगा और अपनी बेटी की शादी उससे तय कर देगा। अगर आप लोगों को ड्रामा तौबा पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।